हेलो दोस्तों, मैं उपदेश आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जितने भी छात्र छात्रा इस बार बीएससी सेमेस्टर थर्ड है, ठीक है। जिन छात्र छात्राओं का इस बार सेमेस्टर थर्ड है और उनके पास पीसीएम यानी जो बच्चे पीसीएम ग्रुप से हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में जो आपका पीवाईक्यू यानी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और इसकी आपको एनालिसिस कराने वाला हूं, क्योंकि जो अब आपका पेपर होगा उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप इस क्वेश्चन से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें, इससे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, बीएससी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2023 का क्वेश्चन पेपर है, और अब आपका जो सत्र है वो 2024 और 25 सत्र है, ठीक है। और जो आपके पेपर होंगे वो समथिंग 2025 में होने वाले हैं या दिसंबर में हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका नाम है, जो आपका मतलब फिजिक्स का इस बार आपका सिलेबस का वो नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी दो बुक है, उनका नाम है। जैसा कि आपको पता है, आपको एक बुक में 4 यूनिट यानी दोनों बुक में आपकी 4 यूनिट होंगी, टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। यानी इस क्या है सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में आपको 8 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। तो जो आपका मतलब इसमें टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। और आपका सेमेस्टर इसमें जो आपके पूर्णांक होता है यानी जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपके 75 होते हैं। कितने? 75, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और मैंने आपको इसका जो आपका 2024 और 25 का सिलेबस है वो कैसा रहेगा वो मैंने वीडियो बना दी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। हालांकि जो ऐसा ये वाला प्रैक्टिस, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पैटर्न है, वो अभी ये वाला पैटर्न नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपके जो वाला ये इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो नहीं आएगा, ठीक है। आपका चेंज होकर आएगा, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो नोट करके दे रखा होता है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। ये चीज आपको पढ़ना अनिवार्य होता है। यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, बिना देखे यदि आप उसको सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपसे कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा है और कौन से का नहीं, ठीक है। या उसमें कौन से आपसे कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांग रहा है और आपने कर दिए कितने और उसमें बोल रहा है कितने, ठीक है। ऐसी गलती हो सकती है आपसे। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए होता है खंड आ, सेक्शन बी होता है खंड बा, और सेक्शन सी होता है खंड सा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए शुरू करते हैं। सेक्शन ए में आपसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी में, ठीक है। अब इसका भी एक नोट दे रखा था, वो भी हम इसको पढ़ना अनिवार्य होता है। क्या दे रखा है, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सटेंड 75 वर्ड्स, ठीक है। यानी आपसे कहा गया है इसमें जो आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सबका आंसर देना है, ठीक है। यानी सब अटेम्प्ट करने हैं, और जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, ठीक है, राइट। और जो आपका 75 शब्दों में इसकी आपकी क्या है, अधिकता मांग है। लेकिन आप इस पे मत जाना, जितना आप क्वेश्चन का आंसर आप उसके हिसाब से राइट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी में आपको दिख रहा है इस टाइप से, जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जो आपके 5 क्वेश्चन है उसको मतलब आपके सब आंसर देने हैं आपको, इसमें ये बात कही गई थी, ठीक है, नोट जो हमने पढ़ा था। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पहला। विद्युत फ्लक्स क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम बताइए। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा और अब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं तो सेम होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अभी के मतलब जो आपका पेपर होगा उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्टेट फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों को बताइए, ठीक है। ये आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि
व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था कि पॉइंटिंग वेक्टर का भौतिक महत्व क्या है। ये क्वेश्चन आपसे तीसरे में पूछा गया था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तैयार कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले बात करते हैं, क्या दे रखा है कि व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस। ठीक है, व्यक्तिकरण दर्शाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन ए का है, वो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कि आपको मतलब क्या करना है, डिफरेंट मतलब इसमें आपको क्या करना है, फ्रेनल तथा फ्रॉनहोफर वर्ग के विवर्तन में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, आपको डिफरेंस दिखाना है, डिफ्रैक्शन आपको क्या है बिटवीन जो आपका फ्रेनल है तथा फ्रॉनहोफर है, इसमें आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अगले बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जिसे हम खंड बा बोलते हैं, इसमें हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो आपके सेक्शन है और जो उसमें आपका वो है मतलब पैटर्न है वो सेम रहेगा, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएंगे कि कौन से सेक्शन में आपसे कितने क्वेश्चन पूछाएंगे और कितने आपको अटेंड करने होंगे। वो आप उस वीडियो को देख लेना ध्यान से। ठीक है, चैनल पर जाकर। तो आपका सेक्शन बी में पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। राइट, इसमें आपको नोट करके हर सेक्शन में दे रखा होगा, वो आपको पढ़ना अनिवार्य होता है। Attempt any 2 question out of the following. Each question carries 7.5 marks. Short answer is required, not exceeding 200 words. ठीक है, ये आपसे मतलब जो आपकी नोट करके रखा है वो आपसे कहा है। इसका मतलब है कि आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और जो एक क्वेश्चन होगा वो 7.5 नंबर का होगा और इसके अधिकतम जो आपकी शब्द लिख सकते हैं आप वो 200 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप इस पर मत जाना, जो आपके क्वेश्चन का आंसर आप उस हिसाब से लिखेंगे। राइट, पहला क्वेश्चन है क्या है, हिस्टेरेसिस क्या है। हिस्टेरेसिस यानी व्हाट इज हिस्टेरेसिस, एक्सप्लेन BH कर्व, यानी हिस्टेरेसिस क्या है, BH वर्ग की व्याख्या कीजिए, वक्र की व्याख्या कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक अक्षीय क्रिस्टल में द्वि अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। निकोल प्रिज्म में कनाडा बाल्सम का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। अगले बात करते हैं, किसी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं। विभेदन के रेले मानदंड की व्याख्या कीजिए। राइट, अगले बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें भी आपको नोट करके दे रखा है, यह भी आपको पढ़ना अनिवार्य होता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आउट द फॉलोइंग। इच क्वेश्चन 15 मार्क्स। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल बिटवीन 500 to 800। ठीक है, वर्ड्स, यानी आपको इसमें जो जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। राइट, और जो एक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का होगा और अधिकतम शब्द है वो 500 से 800 के बीच है। ठीक है, इस बात का इसमें ध्यान रखना। अगले बात करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, क्या क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए कि इसके द्वारा किसी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति ज्ञात कीजिए। राइट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन क्या है इसमें क्या है जो मतलब आपको पेपर बता रहा हूं, इसमें क्या है एग्जाम पैटर्न में कि आपको 6 क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन तो सब करने हैं, लेकिन इसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 6 क्वेश्चन कैसे, एक क्वेश्चन दे रखा है और अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है, यदि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसको फॉलो करना। आपको जो क्वेश्चन अच्छे से याद हो आप उसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपके क्या होंगे, जो जितने नंबर हैं 15 वो आपको मिलेंगे। ठीक है, हालांकि अब जो आपका
लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो 25 नंबर का आएगा इस बार, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वैद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए मैक्सवेल समीकरण सिद्ध कीजिए और उनकी भौतिक सार्थकता का समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लेना और इसको तैयार कर लेना, ठीक है। आपके 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माइकलसन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माइकलसन व्यक्तिकरण मापी की बनावट और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। सोडियम डी रेखा की तरंग दैर्घ्य में अंतर को मापने के लिए आप इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। इसी का अथवा क्वेश्चन और दे रखा है, क्या दे रखा है, जनसंख्या व्युत्क्रमण एवं प्रकाशीय पंपन से आप कैसे समझते हैं, रूबी लेजर की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये जो रूबी लेजर है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट और एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुवीकरण और वैद्युत विस्थापन, ये आपको क्या है, इन पर कुछ संक्षिप्त आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समजातीय समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों में परावर्तन एवं अपवर्तन। अगला इसी का सी पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि मंद्यता क्या है, मंद्यता प्लेट यानी हाफ वेव एवं क्वार्टर वेव प्लेट। अगला है फ्रेनेल के अर्धकाल जोन, राइट। ये आपका क्या है, ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर था इतना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने इस वीडियो में बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर 2023 सत्र का, उसकी आपको मैंने एनालिसिस कराई कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं या आपके से क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, और आप इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा तैयार कर लें, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको इस वीडियो में शुरू बताया है कि इस पेपर में एग्जाम पैटर्न वो ऐसा है, लेकिन अब आपका एग्जाम पैटर्न नहीं आएगा, ठीक है सर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है, ठीक है।